तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करने वाला हूँ। क्या इसके प्रो है, क्या कौन से। मेरी भाई पर्सनल एसआईपी इसके अंदर चल रही है, तो कितना रिटर्न अभी तक मेरे को मिल चुका है, क्वांट के साथ में कंपेयर करने वाले हैं और स्मॉल कैप के जितने भी टॉप के फंड्स हैं उनके साथ में कंपेयर करने वाले हैं। क्या 2025 में भाई स्टिल ये एक बेस्ट स्मॉल कैप फंड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको अपनी ही परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। मैंने 8 महीने पहले एक अकाउंट के अंदर एसआईपी इसके अंदर स्टार्ट कर रखी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न जो है अभी राइट नाउ नेगेटिव के अंदर है -3% का। इसके अलावा मैंने एक और अकाउंट के अंदर काफ़ी टाइम से स्मॉल कैप फंड के अंदर एसआईपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,40,000 इन्वेस्टमेंट है और 192 के अराउंड मार्केट वैल्यू है। ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न है पिछले 2 साल के अंतर्गत। अब देखो गाइस, निप्पॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आप फंड साइज देखते हैं तो 61,000 करोड़ का है। इसका मतलब आप समझते हैं, अगर मैं पूरी यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी उठा लूँ और देखो कि सबसे ज़्यादा किस में पैसा लगा हुआ है, तो भाई उसके अंदर निप्पॉन का ही नाम आता है 61,000 करोड़। सेकंड नंबर पे एचडीएफसी आता है जिसमें 33,000 करोड़ से, फिर एसबीआई हो गया, फिर क्वांट हो गया। यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना सेकंड थर्ड पे जो रैंक कर रहे हैं भाई, उनका ऑलमोस्ट डबल पैसा जो है इसके अंदर यहाँ पे एज ए एम साइज है। रिटर्न्स की यहाँ पे यार देखो बात करो तो पिछले एक साल के अंदर 18% का एनुअल जो है रिटर्न्स निकाल के दिया है। एज कंपेयर टू अगर आप अदर फंड्स कंपेयर करेंगे रैंकिंग के अंदर तो 27 में से भाई 12th नंबर की इसकी रैंकिंग आती है। यानी इस साल इसके थोड़े से रिटर्न यहाँ पे जो है डाउन साइड गए हैं। इसके अलावा 2 साल का अगर आप एनुअल रिटर्न देखते हैं 34% का निकल के आता है। स्टिल टॉप 6 के अंदर यहाँ पे जो है कंसिडर किया जाता है। 3 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22% का है। पिछले 5 साल के अंदर 32% का CAGR है और पिछले 10 साल के अंदर तो 21% का है। तो अगर 10 साल में अगर आप कंपेयर करते हो तो स्टिल भाई ये टॉप 1 के ऊपर बना हुआ है। इसको कोई भी किसी ने भी पीछे नहीं किया है। और 5 साल में भी अगर आप देखोगे टॉप 3 की रैंकिंग है, 3 साल में भी टॉप 5 की रैंकिंग है, 2 साल में भी टॉप 6 की रैंकिंग है। केवल इसी साल जो है इसकी रैंक के अंदर जो है काफी ज्यादा बदलाव आया है। प्लस हमें फंड का ये देखना होता है कि जितना भाई मैं एक्सपेंड रेशियो बियर कर रहा हूं, तो अगर इसका आप एक्सपेंड रेशियो देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट वाले प्लान का 0.68% का होता है। कैटेगरी एवरेज जो है 0.66 का है। ठीक है, तो एक्सपेंड रेशियो के अंदर क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो इसका बेंचमार्क होता है हमेशा निफ्टी का स्मॉल कैप 250। वैसे इसके ना इंडेक्स फंड भी मिलते हैं, आपको बहुत सारी एएमसी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। निप्पॉन का भी एक ना स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साल के अंदर इंडेक्स ने जो है 15% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन इस फंड ने यहाँ पे 18% का रिटर्न बना के दिया है। तो ऑब्वियसली बात है बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अगर आप 2 साल में 3 साल में भी देख सकते हो तो हमेशा निप्पॉन ने जो है जो एक्टिव फंड है बेसिकली स्मॉल कैप एक्टिव फंड, उसने हमेशा अपने बेंचमार्क को यहाँ पे डेफिनेटली बीट किया है। और भाई जब बेंचमार्क नेगेटिव के अंदर गया है तो ऑलमोस्ट उतना ही नेगेटिव के अंदर ये वाला फंड भी गया है। तो बेंचमार्क के ऑलमोस्ट इक्वली डाउन साइड भी ये जा रहा है। प्लस अगर आप ईयरली वाइज भी यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही भाई जो कैटेगरी एवरेज है, मतलब जो स्मॉल कैप का पूरा कैटेगरी एवरेज है वो खुद ही अपने आप में नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है यार ये फंड भी नेगेटिव में होगा, तो ये भी -5% के समथिंग नेगेटिव है। 24 में भी अगर आप टुकड़ों के अंदर देखोगे क्वार्टर वाइज यहाँ पे देखोगे तो क्वार्टर 4 के अंदर भाई ये नेगेटिव के अंदर था और बाकी क्वार्टर के अंदर ये पॉजिटिव था। तो अभी स्टिल 2025 के अंदर काफी टाइम बाकी है, तो इसकी रैंकिंग यहाँ पे डेफिनेटली सुधर सकती है पिछले 1 साल की। बाकी गाइस अगर मैं बात करूं कि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव के अंदर कब गया था, तो देखो 2018 के अंदर जब पूरी कैटेगरी माइनस के अंदर गई थी बहुत ज्यादा -14-15%, तब ये उतना जो है नेगेटिव के अंदर गया था। और 2019 में भी ये हल्का सा नेगेटिव के अंदर गया है। प्लस अगर मैं कोविड वाले पीरियड्स इनकी बात करूं तो यहाँ पे भी -30% के समथिंग ये नेगेटिव के अंदर रिटर्न डाउन साइड यहाँ पे जा चुका है। अगर इसके रिस्क रेशियो की बात करो तो देखो यार इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा आपको हाई वॉलेटिलिटी दिखने वाला है, लेकिन जितना आप रिस्क उठा रहे हो ना उसके अगेंस्ट में आपको जेएसएन अल्फा और टेन्योर रेशियो भी यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। यानी उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पोर्टफोलियो की बात करो तो देखो लार्ज कैप 6% है, मिड कैप 11 है, स्मॉल कैप 49% का है। टॉप 10 होल्डिंग्स में एचडीएफसी हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, अपार हो गया, किर्लोस्कर, डिक्सॉन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीडीएसएल, कयूर व्यासा बैंक, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भाई क्रिजल की अगर रैंक की बात करूं, हर क्वार्टर के अंदर क्रिजल अपनी रैंक प्रोवाइड करता है। वैसे मार्च अगर मैं बात करूं 2023 की बात करूं तो उस टाइम पे इसकी 5 स्टार रेटिंग थी, लेकिन 2024 के अंदर इसकी 4 स्टार रेटिंग है। और लास्ट जो रेटिंग थी वो सितंबर के अंदर अपडेट हुई थी क्रिजल की, तो स्टिल इसकी 4 स्टार की यहाँ पे रेटिंग है। प्लस इसको
अगर मैं कंपेयर करता हूं टॉप एयूम साइज वाइज, अगर क्रिजल रैंक यहां पे कंपेयर करता हूं तो डेफिनेटली स्टिल यहां पे निप्पॉन की अच्छी रैंक निकल के आती है, 4 स्टार की रेटिंग निकल के आती है। बाकी भाई क्वांट वगैरह इन सब की भी रेटिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 3 स्टार पे डाउन हो चुकी है। इसको देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ बंधन के साथ में या क्वांट के साथ में, बंधन जिसको नहीं पता इस साल बहुत ही अच्छा इसने परफॉर्म किया है, 31% का रिटर्न निकाल के दिया है। क्रिजल ने भी इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है और क्वांट तो आपको पता ही है पहले से लीड कर रहा था, लेकिन इस साल इसकी भी रैंकिंग में यहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो अगर आप यहाँ पे जो है सिंपली तरीके से केवल रिटर्न्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो नेगेटिव के अंदर तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट भाई सभी सिमिलर है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर बंधन ने सभी को बीट किया है और 3 साल के कैगर रेट में भी बंधन ने यहाँ पे सभी को बीट कर रखा है, क्योंकि इस साल इसने अच्छा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। बाकी निप्पॉन में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है अगर 3 साल का अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न बन के निकल के आते हैं। प्लस भाई अगर मैं पोर्टफोलियो की ओवरलैपिंग की बात कहूं कि लेट सपोज अगर आप क्वांट के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, निप्पॉन के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ओवरलैपिंग होने के चांसेस है? तो देखिए टॉप 10 होल्डिंग्स की में तो ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन अगर आप वैसे ओवरऑल देखेंगे तो मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूंगा, अगर आप क्वांट और निप्पॉन को लेके चलते हैं तो ऑलमोस्ट 8% के समथिंग यहाँ पे ओवरलैपिंग होने के चांसेस रहते हैं। सो भाई अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूँ भाई 61,000 करोड़ के एयूएम साइज के साथ में पिछले 1 साल के अंदर जरूर इसकी रैंकिंग हिली है, लेकिन अगर मैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल इन सभी का कंपैरिजन करता हूँ स्टिल यहाँ पे निप्पॉन को जो आप शॉर्टलिस्ट यहाँ पे कर सकते हो और 1 साल के रिटर्न पे आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते, 2025 अभी पूरा बाकी है, तो डेफिनेटली आपको इस साल यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा और हमें ये भी देखना चाहिए कि एटलीस्ट यार ये अपने बेंचमार्क को तो हमेशा बीट ही कर रहा है, तो अगर बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो डेफिनेटली ये वर्थ इट है। और अगर आपका फंड बेंचमार्क को बीट नहीं करता तो आपको जरूर यहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। बाकी गाइस आप लोगों के क्या व्यू है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वैसे बताना चाहूंगा इसका एक इंडेक्स फंड भी है स्मॉल कैप के अंदर ही, अगर आप उसके ऊपर रिव्यू करना चाहते हैं क्योंकि मैं भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो प्लीज मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।